लास्ट ईयर कहा गया था JBMS विल बिकम ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी सून, तो ग्रांटेड है इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी स्टेटस सून। सून मतलब कितना सून, हमें उस बारे में बताया नहीं गया। बहुत लोग न्यूज़पेपर कह रहे थे कि अगले साल से हो जाए, मतलब इस साल से हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमें यह भी कहा गया था कि JB का सीट डबल होने वाला है, वो भी नहीं हुआ, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी का अप्रूवल। जब तक यूनिवर्सिटी का अप्रूवल नहीं आएगा, नन ऑफ दीज थिंग्स विल बिकम एप्लीकेबल। तो इस बार का जो GDPI का जो प्रोसेस था, द न्यू प्रोसेस विच वाज सपोज टू हैपन, वो स्टेटस एज ऑफ नाउ यूनिवर्सिटी के पास गया है, विच मीन मोस्टली नहीं होने वाला। See, any college, if you want to change any process, you have to apply to the university. So university will decide whether they will accept or not accept the proposal. So ये proposal जो university में गया है, हर साल हर कॉलेज कोई ना कोई रिक्वेस्ट डालता है, हमारा ये कर दो वो कर दो, and most of the time it is rejected by the university because it's not there as per the norm of the university. तो सेम वे JB जब तक ऑटोनॉमस नहीं होगा, लास्ट ईयर बोला गया था JB ऑटोनॉमस हो जाएगा इस साल से, बट एज ऑफ नाउ हमें वो दिख नहीं रहा है। सो प्रपोजल टू स्टार्ट द GDPI प्रोसेस और चेंज द एडमिशन प्रोसेस इज सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी, बट जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन माई लास्ट 20 years of experience with Mumbai University, most probably this will be rejected. So the process remains same for JBIMS. There will be CET score for the master student, and for the all India seats you can apply through CAT, ZAT, CMAT, all the exams. So this is the status as of now. बाकी कोई भी अपडेट आएगा, I'll keep you informed as and when the status come. So it's my responsibility to keep you informed about the status. So as of now, this is the status. Most probably GDPI नहीं होने वाला in CET. बाकी जो प्रोग्राम है MSc फाइनेंस, MHRD एंड 3 year MS प्रोग्राम, तीनों में GDPI है, बट अपने प्रोग्राम में MMS का जो 2 साल का प्रोग्राम है उसमें GDPI नहीं होने वाला, मोस्ट प्रॉब्ली। दिस इज अ न्यूज आई एम गेटिंग सो फार। ऑलराइट, जैसे भी कोई अपडेट आएगा, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू कीप यू अपडेटिंग विद द इंफॉर्मेशन। मतलब कट ऑफ रिमेन सेम, ओपन कैटेगरी 99.92, योर टारगेट हैव टू बी 99.93। यार ये बड़ा स्ट्रेंज नंबर है, बिकॉज 93 आएगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो परसेंटाइल मत देखो। माई टारगेट फॉर स्टूडेंट्स इज वेरी सिंपल, आपको हमारे मॉक में 150 पार करना है। मॉक में 150 पार कर दो, बाकी सब उस दिन के ऊपर है। पेपर इजी आता है, मीडियम आता है, हाउ वेल यू हैंडल ऑन द डे, ऑल डिपेंड ऑन दैट। राइट, तो कैटेगरी वाइज आप cetking.com/JBIMS लिंक पे जाके यू कैन चेक आउट द कंप्लीट डिटेल फॉर द कट ऑफ्स। कैटेगरी वाइज सारा कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। सो देयर इज नो GDPI एज ऑफ नाउ, दिस स्टेटस कैन चेंज एनी टाइम। भाई ये CET का ये प्रॉब्लम है, हर दिन स्टेटस चेंज होता है यहाँ पे। तो एज ऑफ नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो भाई लेट्स वर्क हार्ड फॉर द CET एग्जाम। फॉर द ऑल इंडिया कैटेगरी you have to get 99.991 in any of the exam, CAT, CET, CMAT, ZAT, ATMA, MAT, GMAT, any of the exam देके आप आ सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, तो एवरेज पैकेज 26 लाख, मीन पैकेज 26.48 लाख और 8 लाख की फीस। दिस इज वन द बेस्ट otherwise. So JBIMS is the FMS of Maharashtra. Alright, so let's work hard for the CET, CMAT. I think this is a good news for most of us, but I'll keep you informed अगर कोई changes आता है, but mostly ये process change नहीं होगा because the university most probably will reject the process unless JB become autonomous. So we have to wait for that. Maybe it'll take a couple of more years. All the best.